Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिटेल में हम आपको बताएंगे कि जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी और आप क्या करें कि जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छी सैलरी मिले। तो आपको ये मालूम ही होगा, जीपी रेटिंग का कोर्स करने के बाद आप मर्चेंट नेवी नॉन ऑफिसर कैटेगरी में ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मर्चेंट नेवी के जहाज़ों में डेक डिपार्टमेंट होता है और इंजन डिपार्टमेंट होता है। तो जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। आप डेक डिपार्टमेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप इंजन डिपार्टमेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप डेक डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो आपको सीमेन या ओएस के रैंक पे ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर प्रमोट होकर पहले आप एबी बनेंगे और उसके बाद आप बोसन बन जाएंगे। और अगर आप इंजन डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो आपको वाइपर की रैंक पे ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद आप प्रमोट होके ऑयलर बन जाएंगे। दोस्तों, जीपी रेटिंग का कोर्स जैसे ही आपका ख़त्म हुआ और आपने शिप ज्वाइन किया तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी, चाहे आप डेक डिपार्टमेंट ज्वाइन करें या इंजन डिपार्टमेंट ज्वाइन करें, आपकी स्टार्टिंग सैलरी 10,000 रुपये प्रति माह भी हो सकती है और 50,000 रुपये प्रति माह भी हो सकती है। अभी सैलरी में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है, ये हम आपको डिटेल में आगे इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आपने डेक डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तो प्रमोशन होने के बाद आप एबी बनेंगे तो आपकी मासिक सैलरी 70 से 80 हज़ार रुपये प्रति माह हो जाएगी। और जैसे ही आप बोसन बनेंगे तो आपकी सैलरी 1 लाख रुपये प्रति माह हो जाएगी। और अगर आपने इंजन डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तो प्रमोशन होने के बाद आप ऑयलर बन जाएंगे तो आपकी मासिक सैलरी 70 से 80 हज़ार रुपये प्रति माह हो जाएगी। क्योंकि इसके बाद कोई रैंक नहीं है तो आप इसी सैलरी पर काम करते रहेंगे। तो आप जान ही गए होंगे कि आप डेक डिपार्टमेंट ज्वाइन करने में आपको ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि इसमें आपको एक रैंक का प्रमोशन ज़्यादा मिलता है और सैलरी भी ज़्यादा होती है। दोस्तों, डेक डिपार्टमेंट में बोसन के बाद कोई प्रमोशन नहीं होता और इंजन डिपार्टमेंट में ऑयलर के बाद कोई प्रमोशन नहीं होता है। यहाँ पर एक बात और जान लीजिए कि बहुत सारे लोग ये चीज़ बताते हैं कि बोसन या ऑयलर के बाद आप फ्यूचर में एग्ज़ाम देकर ऑफिसर बन सकते हैं। दोस्तों, मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज़ आपको बताऊंगा। दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से यह रूल ज़रूर है कि आप एग्ज़ाम दे कर के ऑफिसर कैटेगरी में जा सकते हैं, लेकिन ये रूल इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना ज़्यादा नियम और कानून है कि शायद ही कोई बंदा ऐसा होता है जो नॉन ऑफिसर कैटेगरी से में ज्वाइन करके प्रमोट होकर के ऑफिसर कैटेगरी में पहुंच जाए। आप मान के चलिए 1000 में शायद ही कोई 10 बंदा ऐसा निकलता है जो इतने सारे रूल्स और रेगुलेशन को पूरा करके ऑफिसर बन जाए। ज़्यादातर केसेस में आप ये मान के चलिए कि अगर आप नॉन ऑफिसर कैटेगरी में ज्वाइन करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डेक डिपार्टमेंट में बोसन बनेंगे और इंजन डिपार्टमेंट आप ऑयलर बनेंगे। अच्छा, तो ये अब समझते हैं आपकी जो ये शुरुआती सैलरी मैंने बताई 10,000 भी हो सकती है और 15,000 भी हो सकती है। तो ये डिफरेंस क्यों आता है और आपको क्या करना चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले। तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी या कम होगी, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला कि आप किस तरह के जहाज़ में काम कर रहे हैं और दूसरा कि आपकी कंपनी कैसी है, अच्छी कंपनी है या बेकार कंपनी है। मर्चेंट नेवी में छोटे जहाज़ भी होते हैं और बड़े जहाज़ भी होते हैं। छोटे जहाज़ जैसे कि बार्जेस हो गए, पायलट बोट्स हो गए, सप्लाई वेसल्स हो गए, टग्स हो गए, ये सब छोटे जहाज़ में आते हैं। और बड़े जहाज़ जैसे कि ऑयल टैंकर्स हो गए, कंटेनर शिप्स हो गए, बल्क कैरियर शिप्स हो गए, गैस कैरियर शिप्स हो गए, ये सब बड़े जहाज़ में आते हैं। तो अगर आप छोटे जहाज़ में नौकरी करेंगे तो वहाँ पर आपको कम सैलरी मिलेगी, यानी कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी मात्र 10,000 रुपये प्रति माह ही होगी। लेकिन आप बड़े जहाज़ पर काम करेंगे जो कि डीप सी में जाते हैं और दुनिया भर में जाते, तो वहाँ पर आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। और अगर आपको अच्छी कंपनी मिल गई, बड़े जहाज़ मिल गए, तो आपकी सैलरी 50,000 रुपये प्रति माह भी हो सकती है। ऐसा ही आपकी सैलरी कंपनीज पे भी डिपेंड करती है। अगर आपकी छोटी मोटी कंपनी हो तो वो आपको कम सैलरी देगी, लेकिन आपकी बड़ी कंपनी हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिलेगी।
तो अगर आपको अच्छी कंपनी नहीं मिली और छोटे जहाज़ मिले तो आपकी सैलरी बहुत ही कम यानी कि 10,000 रुपये प्रति माह ही होगी। और अगर कहीं आपको अच्छी कंपनी और बड़े जहाज़ मिल गए तो आपकी सैलरी 50,000 रुपये प्रति माह भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक बहुत ज़रूरी सजेशन देना चाहेंगे कि आप अपनी शुरुआती सैलरी की चिंता बिल्कुल भी ना करें। जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद जैसे ही आप शिप पे जाएंगे, आपको कोई भी सैलरी मिले आपको उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसको हम वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं। वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट आपको 9 मंथ्स के एक्सपीरियंस के बाद मिल जाता है। एक बार आपको वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद आप कंपनी भी चेंज कर सकते हैं। छोटे जहाज़ से आप बड़े जहाज़ पे भी जा सकते हैं। एक्सपीरियंस होने के साथ साथ आपकी सैलरी भी ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी। तो शुरुआत में भले ही आपको 10,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिले, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपका एक्सपोजर बढ़ता जाएगा, आप कंपनीज भी चेंज कर लेंगे, शिप्स के साइज भी चेंज कर लेंगे और समय के साथ साथ आप बोसन या ऑयलर भी बन जाएंगे बड़े जहाज़ों पे, जहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली 1.25 लाख तक की सैलरी मिल जाएगी। तो आप शुरुआती सैलरी की चिंता बिल्कुल भी ना करें, कोशिश करें आपको अच्छी कंपनी और बड़े जहाज़ मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं मैंने जो आपको बताया जीपी रेटिंग के बारे में वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, धन्यवाद।